देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। बिहार चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार का दलित मास्टर स्ट्रोक भीम संसद से भीम महाकुंभ तक की रणनीति। नीतीश का दलित दाव, भीम संसद से भीम महाकुंभ तक 40 लाख दलित परिवारों को साधने की तैयारी। जेडीयू की डूबती नैया क्या फिर तैरेगी? रिपोर्ट विस्तार से। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद सामाजिक आधार दलित समुदाय को साधने के लिए बड़ा सियासी दांव चला है। जेडीयू ने अपने घटते जनाधार को रोकने के लिए भीम संसद से शुरू हुई यात्रा को अब भीम महाकुंभ तक ले जाने की रणनीति बनाई है। क्या है भीम संसद से भीम महाकुंभ तक का प्लान? इस अभियान की शुरुआत नवंबर-दिसंबर 2024 में भीम संसद से हुई थी, जो 19 जिलों तक पहुंची। इसके बाद 13 अप्रैल को पटना में भीम संवाद आयोजित हुआ, जिसमें नीतीश ने दलित समुदाय के लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए पार्टी नेताओं को निर्देश दिए। अम्बेडकर समग्र योजना। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार ने अम्बेडकर समग्र योजना का ऐलान किया, जिसके तहत अगले 100 दिनों में राज्य सरकार 40 लाख दलित परिवारों तक पहुंचकर उन्हें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। योजनाएं जिनसे दलितों को साधने की कोशिश। यूपीएससी, बीपीएससी प्रीलिम पास करने वालों को आर्थिक सहायता 50,000 रुपए बीपीएस और 1 लाख रुपए यूपीएससी। विकास मित्र की नियुक्ति लगभग 9,000 मानदेय पर दलितों और सरकार के बीच संवाद स्थापित करने के लिए है। स्वरोजगार योजना 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता, जिसमें 50% अनुदान। स्कॉलरशिप 91 अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले दलित छात्रों को छात्रवृत्ति। बजट 2025 से 26 में SC/ST कल्याण विभाग के लिए 1,935 करोड़, जिसमें महादलित विकास मिशन के लिए 550 करोड़ का प्रावधान। राजनीतिक मजबूरी भी है वजह। 2015 में जहां जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, वहीं 2020 में यह आंकड़ा गिरकर 43 रह गया। SC आरक्षित सीटों में भी 2015 में 11 सीटें जीतने वाली जेडीयू को 2020 में महज 8 सीटें मिली। 2024 लोकसभा चुनावों में SC के लिए आरक्षित 6 में से 5 सीटें एनडीए को मिली, जिसमें एलजेपी रामविलास ने 3, जेडीयू और HAMS ने एक सीट जीती, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट अपने नाम की। दलित वोट बैंक में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। नीतीश कुमार की यह रणनीति इसलिए भी जरूरी बन गई है क्योंकि चिराग पासवान की एलजेपी RV, जितिन राम मांझी की HAMS, पशुपति पारस की RLJP और अब प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी दलित वोटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इन सभी दलों का प्रभाव क्षेत्र अलग अलग SC जातियों पर है, खासकर पासवान, दुसाध, मांझी जैसी प्रमुख जातियों पर। महादलित कार्ड फिर से चलाया जा रहा है। नीतीश ने 2005 से 2010 के बीच अपने कार्यकाल में 32 अत्यंत पिछड़ी दलित जातियों को महादलित की रेडी में रखा था, जिससे उन्हें अलग से सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इसी वर्ग को फिर से मजबूत आधार बनाने की कोशिश इस बार भी की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषण। नीतीश कुमार जानते हैं कि OBC और EBC वर्गों के साथ साथ अगर उन्हें सत्ता में वापसी करनी है तो दलितों का विश्वास दोबारा जीतना जरूरी है। भीम महाकुंभ न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन होगा, बल्कि यह जेडीयू की दलित राजनीति पुनः पकड़ बनाने की अंतिम कोशिश भी हो सकती है। निष्कर्ष। बिहार में दलित राजनीति तेजी से बदल रही है, जहां एक और नीतीश पुराने फॉर्मूले को नया रूप देकर फिर से मैदान में उतर रहे हैं, वहीं नए चेहरे और पार्टियां इस वोट बैंक को नया विकल्प देने की तैयारी में है। सवाल यह है कि क्या भीम महाकुंभ नीतीश की नैया पार लगाएगा या फिर एक थकी हुई राजनीति की आखिरी कोशिश साबित होगी। देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान।